सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गरिमा मिश्रा एंड वेलकम यू ऑल टू कॉमर्स एस्ट्रो अड्डा। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एम्प्लॉय सिलेक्शन के बारे में, जो कि इसके मीनिंग एंड प्रोसेस को हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस हैं जो आपको आसानी से मिल सके। अब यहाँ देखेंगे कि सिलेक्शन होता क्या है। सिलेक्शन आपका बेसिकली क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू क्या करते हैं हम एम्प्लॉयज़ की हायरिंग करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड टास्क वगैरह जो भी होते हैं परफॉर्म करने के लिए। सो सिलेक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड हायरिंग द एप्लीकेंट्स फॉर फिलिंग द वैकेंसीज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स क्या है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो है ये क्या करते हैं, प्रोसेस होता है जिसमें क्या करते हैं हम एप्लीकेंट्स के फॉर्म वगैरह फिलिंग करवाते हैं और क्या करते हैं जो वैकेंसीज हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंट होती है या फिर हम क्या करते हैं फ्रेशर्स वगैरह की हायरिंग करते हैं, सिलेक्शन के थ्रू ही होता है। एम्प्लॉय सिलेक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ मैचिंग ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स विद द स्किल्स एंड क्वालिफिकेशंस ऑफ द इंडिविजुअल। मीन्स क्या है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जिस लेवल का क्वालिफिकेशन चाहिए होता है, जिस लेवल की जॉब या टास्क को परफॉर्म करनी है, उसी टाइप के हमें क्या चाहिए, स्किल एंड क्वालिफिकेशंस की नीड होती है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, रिक्रूटमेंट या सिलेक्शन प्रोसेस यूज करते हैं। सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ पुटिंग राइट मैन ऑन द राइट जॉब। इसका मेन आपका जो मोटो होता है कि अगर अकाउंटेंट की नीड है तो उसे क्या होनी चाहिए, अकाउंटेंसी की क्वालिफिकेशन एंड स्किल होनी चाहिए, प्रॉपर एक्सपर्टीज होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए, अकाउंटेंसी में। तो यहाँ पे क्या करना होता है, राइट पर्सन ऑन द राइट प्लेस पे पुट करना होता है। इट इज़ अ प्रोसीजर ऑफ मैचिंग ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स विद द स्किल एंड क्वालिफिकेशन ऑफ पीपल। ये आपका प्रोसीजर इसीलिए यूज किया जाता है क्योंकि जो है राइट पीपल ऑन द राइट प्लेस हो गया विद द राइट क्वालिफिकेशन। अब यहाँ देखेंगे कि प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन होता क्या है, कि यहाँ पे पहला होता है आपका प्रिलिमिनरी इंटरव्यू होता है, उसके बाद रिसीविंग एप्लीकेशंस, स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है, रेफरेंस चेकिंग, मेडिकल एग्जामिनेशन एंड फाइनल सिलेक्शन होता है। सो फर्स्ट हम देखेंगे कि आपका प्री इंटरव्यू क्यों होता है, कि क्योंकि यहाँ पे जो अनवांटेड हमारे एम्प्लॉयज़ यहाँ पे जो एप्लीकेशन होते हैं, एप्लीकेंट्स होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं, जिनकी हमें नीड नहीं होती या फिर जो क्वालिफिकेशंस को मैच नहीं कर रहे हैं। देन रिसीविंग एप्लीकेशंस, और उसके बाद क्या होता है, जो आपके कैंडिडेट होते हैं एलिजिबल, उनके एप्लीकेशंस को रिसीव करते हैं। स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन, स्क्रीनिंग करते हैं एप्लीकेशन का। एंड फिर क्या करते हैं, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट होता है उनके लिए। एम्प्लॉयमेंट टेस्ट आपका ये क्वांटिटेटिव होता है, लाइक रीजनिंग, मैथ्स वगैरह, इंग्लिश वगैरह उनका चेक करते हैं। एंड उसके बाद के किस पे आते हैं, इंटरव्यू पे आते हैं। इंटरव्यू के बाद हम रेफरेंस उनके चेकिंग करते हैं। देन मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। मेडिकल एग्जामिनेशन होता है इसलिए क्योंकि सीक एम्प्लॉय ना हो या फिर क्या उसके एब्सेंटिज्म ज़्यादा ना हो, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई भी एम्प्लॉय अगर किसी बड़ी डिजीज़ से अगर वो जूझ रहा है, तो अगर वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है तो इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम टाइम वो डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट रहेगा, चेकअप रहेगा, ये रहेगा, जिससे क्या होगा, उसके जो टास्क पे या ऑर्गेनाइजेशन के वर्क पे वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। देन आता है आपका फाइनल सिलेक्शन। अगर आपका कैंडिडेट मेडिकल एग्जामिनेशन पास कर लेता है, देन किस पे आता है, वो सेलेक्टेड हो जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एज अ एम्प्लॉय। अब यहाँ देखेंगे पहले आपका यही है, प्री स्क्रीनिंग होती है। आप देन क्या होता है, स्क्रीनिंग वही इंटरव्यू स्क्रीनिंग में होती है, जिसमें क्या होता है, आपके जो एलिजिबल कैंडिडेट होते हैं उनको हम क्या करते हैं, आगे के प्रोसेस में इन्वॉल्व करते हैं। देन क्या करते हैं, सिलेक्शन टेस्ट होता है। सिलेक्शन टेस्ट आपका वही क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है। आप देन एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू लेते हैं, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेकिंग होती है, कहाँ से आया है एम्प्लॉय, उसकी बैकग्राउंड क्या है। सिलेक्शन डिसीजंस होते हैं, एम्प्लॉयज़ जो आपके साथ पैनल बैठती है वो डिसीजन लेती है। देन आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। मेडिकल एग्जामिनेशन में हमने बताया वही एब्सेंटिज्म वगैरह को लेके, कोई बड़ी डिजीज़ वगैरह ना हो जिसकी वजह से एम्प्लॉय को बार बार क्या है, डॉक्टर के पास जाना पड़े, चेकअप के लिए जाना पड़े, या फिर वो वीक रहे तो क्या वीक होगा तो वो उसके जो है परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। देन आपका आता है जॉब ऑफर। फिर क्या होता है कि अगर एम्प्लॉय मेडिकल आपका जो क्वालिफिकेशंस हो जाते हैं उसके पास कर लेता है तो किस पे आता है, जॉब ऑफर पे आता है। जॉब ऑफर से उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द एम्प्लॉय, उसके बाद क्या होता है, क्या सैलरी होगी, किस बेसिस पे रखा जाएगा, जॉब की टाइमिंग क्या होगी, या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द एम्प्लॉय में डिसीजंस लिए जाते हैं। सो ये रहे आपके वीडियो आज के। आपका टॉपिक रहा आपका सिलेक्शन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ज़रूर ध्यान रखिएगा कि सिलेक्शन का जो प्रोसेस होता है वो आपका एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।